नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बजे हैं 5 और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। मैं नहा भी ली हूँ, पूजा भी हो गई है और अब आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि हस्बैंड की सुबह की शिफ्ट चल रही है। और ये मैंने 2 रोटी गाय की निकाल दी हैं। श्राद्ध चल रहे हैं। वैसे गाय की रोटी तो रोज़ ही निकलती है, लेकिन श्राद्ध में मैं 2 रोटी डेली चीनी रख के निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी मैं श्राद्ध नहीं करती। मतलब गांव में होते हैं, सास करती हैं मेरी। अभी मुझसे नहीं बोला गया करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अपने ही मन से रोज़ डेली 2 रोटी निकाल देती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं किस दिन किसका श्राद्ध होता है। 2 रोटी सुबह निकाल देती हूँ डेली, और अमावस्या के दिन मैं अच्छे से पूरा श्राद्ध कर देती हूँ सबके नाम का। बस यही मैं करती हूँ। और वो गाय की रोटी निकालने के बाद अब मैं बना रही हूँ सब्जी। और यहाँ पे लंच में आज बन रहा है दाल मखनी। तो दाल मखनी मेरी बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और सुबह की शिफ्ट चल रही है हस्बैंड की, तो इस वाली शिफ्ट में सुबह को नाश्ता नहीं बनता, बस डायरेक्ट लंच ही बनता है। तो यहाँ पे मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। और मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे। और देखिए लंच वगैरह मेरा सब बन चुका था और हस्बैंड भी जा चुके थे। और अब मैं कर दूंगी किचन को क्लीन। और जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि मेरा 7 बजे तक मोस्टली काम निपट जाता है। हालांकि देखिए सबके घर में यही काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना नाश्ता, ठीक है। तो इस काम में अगर हम चाहें तो पूरा दिन निकाल सकते हैं इसी काम में। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अपने लिए टाइम निकालना है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमें जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी उठकर सारे काम निपटाने पड़ेंगे। और जो खाली टाइम बचेगा उसमें अपनी पसंद की जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं, जो काम हमें पसंद होते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो देखिए मेरा लंच वगैरह सब निपट चुका है तसल्ली से। खाना वाना सब बन गया है, पूजा पाठ अच्छे से हो गया है, नहाना धोना हो गया है। और अब मैं क्लीनिंग कर लूँगी किचन की, और 7 बजे तक मेरा ये सारा काम निपट जाएगा। और इसके बाद जो मेरे कुछ शौक़ हैं, जो काम मुझे करना पसंद होता है, उनको मैं करती हूँ। वहीं दूसरी ओर देर से उठने से क्या होता है, हम हड़बड़ाहट में सारे काम करते हैं, क्योंकि देर हो जाती है। जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उस काम को करेंगे, इरिटेशन होगी और पूरा दिन हमारा इन्हीं कामों में निकल जाएगा। यही झाड़ू, वही पोछा, बर्तन कपड़े, इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है और हम अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर अपने लिए समय चाहिए, अपने कुछ करने के लिए समय चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी बॉडी भी फिट रहती है, एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिल जाता है, और अगर किसी को वर्कआउट करना हो तो वो भी हो जाता है। और देखिए मेरा सारा काम निपट गया है 7 बजे तक। अभी मेरे बच्चे नहीं उठे, क्योंकि बेटी की आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और बेटा तो अभी छोटा ही है। तो बच्चों के उठने से पहले मोस्टली मेरे काम निपट गए हैं। और यह है कि बच्चों को भी मैं अच्छे से फिर टाइम दे पाऊँगी। तो अभी तक मेरे कपड़े भी धुल जाते, क्योंकि इन सब कामों के साथ साथ ही मैं वॉशिंग मशीन भी लगा देती, कपड़े भी धुल जाते। लेकिन श्राद्ध में श्राद्ध में कपड़े और बाल जो है, कहते हैं कि सुबह को नहीं धोते, दोपहर बाद धोते हैं। तो आजकल श्राद्ध में मैं कपड़े जो है वो बाद में धुल रही हूँ, मतलब दोपहर के बाद 11 बजे के बाद ही धुलती हूँ। 5 मिनट लगती हैं, डेली वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो 5 मिनट लगती हैं। डेली के कपड़े इकट्ठे नहीं करती, तो वो धुल जाएंगे। तो देखिए मेरी जो किचन है वो हो गई है बिल्कुल क्लीन, चकाचक एकदम। और अभी बजे हैं 7, बल्कि 7 बजने में अभी 5 मिनट है। और देखिए मेरा सारा काम निपट चुका है। तो फ्रेंड्स, हर गृहिणी को कम से कम 4:30 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, तब जाके टाइम निकल पाता है। और देखिए इधर मैं भजन लगा के रखती हूँ अपने टीवी में, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे काम भी निपटते रहते हैं और भजन भी सुनती रहती हूँ। और अब ये 11 बजे
की बात है। बीच में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने का भी फिर मन करता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे आज बाल भी धोने, तो मैंने बाल धो लिए हैं और कपड़े भी मेरे धुल गए थे। और अब करूँगी मैं अपने कुछ काम जो मेरे फेवरेट हैं। कुछ DIY करना भी मुझे बहुत पसंद है और वो मैं बाद में दिखाऊंगी आज मैं क्या करूँगी। लेकिन अभी मैं ये पहली कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। लास्ट वीक मैंने ये एक सूट सिला था इसी तरह से, टाइम निकाल के, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ टाइम नहीं मिल पाता, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कई दिन में, हालांकि ये पूरा हुआ था लेकिन हो गया है। देखिए ये मैंने पहन भी लिया है। काफ़ी सालों बाद मैंने काफ़ी नहीं, मतलब 3 साल बाद ये ड्रेस सिली है आज मैंने। अच्छा लगता है मुझे अपने लिए कपड़े सिलना। जो घर में पहनने के फॉर्मल से कपड़े होते हैं उनको मैं घर पर खुद ही सिल लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने साड़ी से एक बेडशीट बनाई थी, तो वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको मेरे चैनल पे जाके देखना। बहुत सुंदर बेडशीट बनी थी, बहुत ही प्यारी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैं इसको सूट को पहन के देख रही थी और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि काफ़ी सालों बाद, 3 साल बाद मैंने सिला है। बहुत अच्छी फिटिंग आई थी, अच्छा लग रहा था। तो हालांकि श्राद्ध में नए कपड़े नहीं पहनते, लेकिन मैंने इसको पहले ही पहन लिया था, पहले ही पहन के देख लिया था। श्राद्ध से पहले ही ये सिल चुका था। और आज मुझे बनाना था कपड़े से एक ऑर्गेनाइज़र, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो उनके लिए भी मुझे कई सारे DIY बनाने हैं, जिनको आगे मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इसके बाद फिर नवरात्रे आएंगे। तो नवरात्रे और फिर उसके बाद दिवाली आएगी, तो उसके लिए कई सारे DIY मैंने सोच रखे हैं, मैं बनाऊंगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। क्योंकि क्या होता है, अभी मेरी कोई प्लानिंग ज़रूरी नहीं कि पूरी हो जाए, क्योंकि अभी भी मैंने कई चीज़ें सोच रखी थी, लेकिन बीच में अभी मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया, तो 1 हफ़्ता ऐसे ही निकल गया, कुछ भी काम नहीं हुआ उसमें। और बस छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर वो ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं तो कुछ हो जाता है, वरना बच्चे की, छोटे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और अपने हाथ से कुछ हम काम करते हैं तो उसकी एक अलग ही फीलिंग आती है। मुझे आज ये सूट पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।